नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि पाठक को लेकर सरकार सहज है या असहज है, या यूं कहें कि पाठक को लेकर जिस तरीके से सरकार असमंजस की स्थिति में है, या यूं कहें कि पाठक को लेकर सरकार सब कुछ कराने को तैयार है। इसकी वजह क्या है? शिक्षकों के स्कूल आने के वक्त को लेकर, स्कूल चलाने को लेकर सदन में मुख्यमंत्री तक को बोलना पड़ा। शिक्षा मंत्री लगातार बोल रहे हैं और आज 28 तारीख को कुलपतियों की जो बैठक उन्होंने बुलाई थी, उस बैठक को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। और हंगामा हुआ तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि ठीक है, वो बैठक रद्द कर दी जाती है, बैठक कराने की जरूरत नहीं है। आखिर चल क्या रहा है शिक्षा विभाग में, या फिर के पाठक को लेकर सरकार की सोच क्या है? दो ही स्थिति है। या तो मुख्यमंत्री तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही है कि के पाठक के निर्णय की वजह से विधायिका और कार्यपालिका की स्थिति क्या है, क्योंकि विधायिका के आदेश का अनुपालन करना कार्यपालिका को है, लेकिन कार्यपालिका लगातार सीएम के आदेश को जो सदन में उन्होंने कहा उसका भी अनुपालन करने को तैयार नहीं है पाठक। वैसे पाठक दिल्ली गए हैं, लौट के आने वाले हैं, अभी तक तो आए नहीं हैं। देखिए क्या होता है। जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो वो दिल्ली भागते हैं कि केंद्र में प्रतिनियुक्ति में मेरा हो जाए, और केंद्र में कोई इनको घास डालने को तैयार नहीं है। केंद्र तो इंतजार में है कि कभी इसको पकड़ के रगड़ दे बढ़िया से, जैसे नितिन गडकरी इनको रगड़ रहा था। स्वभाव से लाचार रहेंगे कि कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो कोई भी असहज हो जाएगा। तो अब कुलपतियों की बैठक को लेकर लेकिन बड़ा सवाल है, ये भी है कि आखिर पाठक को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? कुलपति की बैठक बुलाना, उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर अगर पाठक कोई कदम उठा रहे हैं तो इसको लेकर विधायकों को दर्द क्यों हो रहा है? और विधायक को जिस तरीके से दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है कि विधायक शिक्षा के साथ नहीं, राजभवन के साथ भी नहीं, जो अराजक माफिया तत्व है उसके साथ खड़ा है। क्योंकि पाठक के सिर्फ इसी निर्णय का विरोध सदन में हो रहा है। पहला क्या कि समय ठीक कर दीजिए, दूसरा क्या कि वाइस चांसलर को वो क्यों बुलाए। अरे भाई, समय और वाइस चांसलर को बुलाना तो स्वाभाविक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। जो नीतिगत फैसला है उस फैसले पर विधायक क्यों नहीं बोलते हैं? और विधायक का नहीं बोलना, विधान परिषद का नहीं बोलना ही तो सबसे बड़ी बात है कि आज पाठक को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में है कि पाठक को करें तो करें क्यों? क्योंकि सरकार को यह भी पता है कि पाठक विश्वविद्यालय या फिर स्कूल में जो कुछ भी कर रहा है, एक बड़ा वर्ग पाठक के साथ खड़ा है। क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशन से, विश्वविद्यालय से भी और स्कूल से भी, लोगों का कह सकते हैं कि वो धारणा बदल चुका है। शिक्षकों को लेकर लोगों के मन में एक धारणा, अलग तरीके की धारणा बन गई है। प्रोफेसर को लेकर भी कुछ अलग तरीके की धारणा है। लेकिन धारणा अपनी जगह है, सरकार चलाने की व्यवस्था चलाना अपनी जगह है। बार बार सदन सत्र के दौरान ये बातें कह रहे हैं, और हमें लगता है कि जिस तरीके से समयावधि घटाने को लेकर, बढ़ाने को लेकर जो सीएम और शिक्षा मंत्री सदन में बोले, और अभी तक उसको लेकर कोई लेटर इशू शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि 28 तारीख को लेकर जो बात आज शिक्षा मंत्री सदन में बोले हैं उसको लेकर भी लेटर जारी नहीं हो, और जो कुलपति और रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक शामिल नहीं हो तो उन पर कार्रवाई की बात पाठक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जब एक इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होता है ना, तो फिर इसी तरीके की अराजक स्थिति होती है। विधायिका इन दिनों बेहद कमज़ोर हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने मिजाज में नहीं है। ऐसे में अराजकता फैलेगी ही, और उसी अराजकता का नतीजा है कि सदन में जो कुछ भी हो रहा है उस पर सरकार भले जवाब दे, लेकिन सरकार कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं दिख रहा है।